तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन 1 minutes माय यूट्यूब चैनल कमरुल खान स्टडी ऑल सब्जेक्ट. वंस अगेन आई वेलकम टू यू and my YouTube channel Kamrul Khan Study all subject, and I want to draw your attention. Listen me, and that my channel is very uh, easy for students because I am study उस पर मैं स्टडी कराता हूँ आपको. और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार पुनः मेरे इस कमरुल खान स्टडी ऑल सब्जेक्ट चैनल को तवज्जो दें और थोड़ा मेरा हेल्प करें. और मेरे चैनल पे आप विज़िट करें और विज़िट करके आप एक बार अगेन आप मुझे अपनी खिदमत का मौका दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन के जो बटन है उसे ज़रूर दबा दें. तो यही बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए मैं जो वीडियो डालता हूँ वो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो आपकी हेल्प के लिए मैं सारे ही सब्जेक्टों से रिलेटिव वीडियो डालता हूँ. लेकिन ख़ास करके जो मेन वीडियो होती है वो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और इंग्लिश से रिलेटेड डालता हूँ, स्टोरी वगैरह. लेकिन मेरी कुछ असल में आदत ऐसी बन गई है कि मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के लिए सारी ही नॉलेज को अवेलेबल कराना, प्रोवाइड कराना उन्हें बहुत ही ज़रूरी है. तो इसीलिए मैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटिव डाल देता हूँ कि ताकि सफलता हासिल कर सकें बच्चे. तो मैं आज का टॉपिक में बताना चाह रहा था कि इंग्लिश में ग्रामर जो होती है उसका मेन टॉपिक होता है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हर स्टूडेंट्स के लिए उसका स्टडी होना और उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम पूरी ग्रामर को कंप्लीट करते हैं. और हमें हाई स्कूल 9th और आगे की पढ़ाई के लिए भी हम कोई भी अपनी जॉब के लिए अगर कोई एंट्रेंस देते हैं, बड़े CGL वगैरह है, तुम्हारे BPO को बैंक से PO की परीक्षाएं हैं या इंडियन आर्मी में क्लर्क की भर्ती है, तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आपको अंग्रेज़ी से मल्टीपल क्वेश्चन उसमें आते हैं. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर आपकी जानकारी होती है तो उससे ही रिलेटिव सारे क्वेश्चन बन जाते हैं. तो मैं बात कर रहा था आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, या कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो आइए मैं जानते हैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं. और इन 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल है अपने इस इंग्लिश ग्रामर के अंदर. तो देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो प्रकार हैं वो 8 होते हैं. फर्स्ट नंबर पे जो हमारा पार्ट्स आता है वो आता है हमारा नाउन. तो आप लोग सभी नाउन के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं और काफ़ी आप लोगों को शुरू से ही कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में जो स्कूलों में टीचर जो होते हैं वो पढ़ाते रहते थे कि नाउन की परिभाषा सुनाओ, नाउन की परिभाषा आपके एग्ज़ाम में भी लिखने को आती. तो बहुत सारे बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से जो पढ़ाई करते हैं बच्चों उन्हें याद होगी. तो नाउन यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन हम कहते हैं. अब उसमें नाउन जो होते हैं हमारे उनके भी प्रकार होते हैं. नाउन अकेले केवल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन नहीं, बल्कि उनके भी प्रकार होते हैं. नाउन किस किस रूप में हमें जाने जाते हैं. तो नाउन के प्रकार जो होते हैं वो काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के उनके जो हैं होते हैं. नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और उसके बाद हमारा जो नाउन होता है वो कलेक्टिव नाउन आता है, और उसके बाद हमारा मटेरियल नाउन और फिर सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं. तो इनकी भी जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग होता है हमारा प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है.
नाउन यानी किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा एक आता है एडजेक्टिव होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को वर्णन करता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। तो इसी तरीके से हम नाउन के जो विशेषता को बताता है हमें, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है। और उसके बाद हमारा आता है वर्ब। वर्ब जो होती है वो हमारी जो नाउन और प्रोनाउन के द्वारा जो कार्य को किया जाता है वो वर्ब के अंतर्गत आता है। और जिस तरीके से नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने वाला कार्य एडजेक्टिव करता है, उसी तरीके से वर्ब का ये विशेषता बताने का कार्य करता है वो एडवर्ब होता है। और उसके बाद हमारा प्रोपोजिशन आता है। प्रोपोजिशन जो होते हैं वो एक संबंध सूचक संज्ञा होती है जो कि दो शब्दों को जोड़ती है, मिलाती है। तो ये प्रोपोजिशन होती हैं। और प्रोपोजिशन में बहुत सारी एरर आती हैं हमारे। और आर्मी, इंडियन आर्मी के जो क्लर्क की भर्ती में होती है तो प्रोपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं और इधर के लिए आते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो हमारा आता है कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है? दो वाक्यों को मिलाने का कार्य करता है। जैसे बट है, एंड है, दैट है, ये कंजक्शन हमें दो वाक्यों को मिलाता है। जैसे कि मान लीजिए ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट मैन एंड ऑनेस्ट मैन। तो ये दोनों वाक्यों को, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, इस तरीके से दो वाक्यों को जो मिलाया इसने वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। फिर इंटरजेक्शन होता है, ये हमारे भाव को विस्मयावादिक जो शब्द होते हैं उन्हें प्रयोग दर्शाता है। तो खुशी है रिलेटिव जो भी भाग होते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए और ग्रामर का पहला भाग है। तो इस तरीके से आपने याद कर लिए होंगे। तो मैं ये आप अच्छी तरीके से रिहर्सल कर लें, याद कर लें। और बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल कमरुल खान स्टडी ऑल सब्जेक्ट को एक बार इस पर विज़िट करें। और बहुत ही नॉलेजेबल जो है मैंने इस पर वीडियो डाल रखी हैं आपसे ऑल सब्जेक्ट से रिलेटिव, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो और आपकी सोशल स्टडी हो और चाहे आपका ड्राइंग हो, इंग्लिश का तो है ही। तो ये बहुत सारे जो हिंदी वगैरह के मैंने डाल रखे हैं। तो आप एक बार ज़रूर मेरे इस चैनल को जो है विज़िट करें। और मेरी आपसे पुरगुजारिश रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे जो है शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन में मित्रों को उन्हें। और इसके साथ साथ बेल आइकन की घंटी को बजा दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया देना चाहूँगा कि आप इतना प्यार मुझे इस चैनल पे देते हैं। थैंक यू।